Hello, dear students. Welcome back to my channel, Fuses the Natural Things. तो दिस इज पार्ट नंबर 2 जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिराइवेशन ऑफ फार्मूला। तो पहले वाले पार्ट में हमने देखा था हाउ टू डिराइव द फार्मूला ऑफ ए सेंटीपिटल फोर्स। तो इस वाले लेक्चर में हम एक और एग्जांपल लेंगे, एक और फार्मूला को डिराइव करेंगे, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने बोला था आपको, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज के फैक्टर्स पता है तभी आप फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने सेंटीपिटल फोर्स, उसके जो फैक्टर्स हैं मास, वेलोसिटी और रेडियस, तो वो हमें पता था, तो उसके बेसिस पे हमने फार्मूला को डिराइव किया। तो अब हम देखेंगे सैंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। लेट अस से हमने एक थ्रेड लिया, यहाँ से हमने एक बॉडी को टाई किया और फिर इस थ्रेड को हमने यहाँ से टाई किया वॉल के साथ। अब ये नीचे आएगा, वेट अ मिनट। अब क्या किया हमने, इस थ्रेड को वॉल के साथ टाई किया। अब ये जो बॉडी है जो हमने टाई किया था, ये नीचे आएगा। लेट अस से इसका मास m है और इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस बॉडी, दिस इज कॉल्ड लेंथ। सो इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करेगा ये, टू एंड फ्रो मोशन। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें क्या समझना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये किस पे डिपेंड होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो हमने देखा एक फैक्टर आया हमारे पास है मास m, और g जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड L इज द लेंथ। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, t किसके बराबर है, 2 पाई रूट L बाई जी। तो इसको हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो दिस सिंपल पेंडुलम, ये जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन t, L is the length and g is the acceleration due to gravity. तो let us start. हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे उसी तरह। लेट t is directly proportional to what, ma lb एंड यहाँ पे g, उसमें आया था r, तो वो फैक्टर था r रेडियस, यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। t is directly proportional to ma lb and g c, और t is equal to 2 पाई ma lb gc। यहाँ तक तो आया समझ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डायमेंशंस निकालेंगे। टी के डायमेंशंस ओनली t1, यहाँ पे मास और लेंथ एब्सेंट, इक्वल 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इट मींस नो डायमेंशंस m। उसी तरह हम लिखेंगे ma, l इज लेंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, lb एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं, L1 t इनवर्स 2 पावर क्या है c, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज ma, दिस इज lb, ये lb है, और यहाँ पे क्या आएगा lc, तो बेस आर सेम, पावर ऐड, तो lb प्लस c आएगा, ठीक है। तो अब रहा हमारे पास t इनवर्स 2, यहाँ पे है c, तो t
-2 2c, ठीक है। टी इनवर्स 2 है, पावर c है, तो 2c क्या आएगा, टी इनवर्स 2c। सो यहाँ तक तो हमने देखा, दिस इज T1। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, हम LHS के जो डायमेंशंस है वो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे A के डायमेंशंस क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे इस साइड तो हमारे पास M एब्सेंट है, तो यहाँ पे M एब्सेंट है, तो A का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। तो B प्लस C इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे L एब्सेंट है, तो इसके भी डायमेंशंस क्या आएंगे, 0। B प्लस C इज इक्वल टू 0। और रहा हमारे पास T इनवर्स 2C, तो दिस इज प्रेजेंट, तो इट मीन्स -2 इज C इज इक्वल टू -2C इज इक्वल टू 1। तो करते हैं कंपेयर, उसके बाद वैल्यूज को फाइंड करेंगे, पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा। ए क्या आया हम आपके पास, 0, ए आया आपके पास 0, B प्लस C इज ऑल्सो 0, देखते हैं, यस B प्लस C इज ऑल्सो 0, क्योंकि यह इस साइड एब्सेंट है L, तो B प्लस C 0, और -2C इज इक्वल टू 1, -2C इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 है, वहां जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो C का वैल्यू आएगा -1/2। तो आपके पास वैल्यूज आए, C का वैल्यू है -1/2, A का वैल्यू है 0। अब B का वैल्यू निकालेंगे, इस C को इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास आएगा B -1/2, इट मीन्स B का वैल्यू आएगा, इस चीज़ को हम उस साइड लेंगे तो आएगा 1/2। सो B का वैल्यू भी आया आपके पास 1/2। A का वैल्यू है 0, और B का वैल्यू क्या आएगा, B का वैल्यू आया 1/2, एंड C का वैल्यू है -1/2। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, इस वाले इक्वेशन में हम अब पुट करेंगे। A का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, B का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और C का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा। तो T किसके बराबर है, 2 पाई MA LB एंड G पावर C। तो हमारे पास वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किया, A का वैल्यू है 0, B का वैल्यू है 1/2, और C का वैल्यू है -1/2। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो T इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, M पावर 0, क्योंकि A का वैल्यू 0 है, L का पावर क्या है 1/2, और G का पावर है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखना है कि जब हम, हाँ यस, वैल्यू ऑफ रूट क्या होता है 1/2, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 1/G पावर 1/2, तो इसका भी रूट लेंगे, लेकिन ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज को लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई, M तो 0 है तो खत्म, और आपके पास L पावर 1/2, तो हम रूट ले सकते हैं, L न्यूमरेटर में आएगा और G किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, लेकिन दोनों का रूट। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमने निकाला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यही था हमारे पास टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैव ए नाइस डे, टिल एंड टेक केयर, गुड बाय।